नमस्ते किसान भाइयों। एआई खेती चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो खेती की दुनिया का एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। आज हम एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन की चर्चा करेंगे जो आपके हरे भरे खेत को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर देता है। अक्सर हमारे किसान भाई मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन जब बीमारी की पहचान ही गलत हो तो इलाज सही कैसे होगा। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल ब्लाइट यानी जीवाणु झुलसा रोग की। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब खेत में पत्तियां सूखने लगती हैं या उन पर धब्बे आते हैं तो किसान भाई इसे फफूंद यानी फंगस समझ लेते हैं। वे बाजार जाते हैं और महंगी से महंगी फंगीसाइड लाकर खेत में डाल देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, बल्कि बीमारी और विकराल रूप ले लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने दवा फफूंद की डाली, लेकिन बीमारी बैक्टीरिया की थी। बैक्टीरिया और फफूंद दोनों बिल्कुल अलग हैं और इनको खत्म करने का तरीका भी अलग है। आज के इस वीडियो में हम इस बीमारी का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, इसे पहचानने का घरेलू तरीका जानेंगे और इसके पक्के इलाज पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बैक्टीरियल ब्लाइट पौधे को मारता कैसे है। इसे आप पौधों का कैंसर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ने के लिए नसें होती हैं, ठीक वैसे ही पौधों के अंदर भोजन और पानी चढ़ाने के लिए बारीक नलियां होती हैं, जिन्हें हम जाइलम कहते हैं। जब ये खतरनाक बैक्टीरिया पौधे के अंदर प्रवेश करता है तो ये इन्हीं पानी ले जाने वाली नलियों यानी जाइलम में जाकर बैठ जाता है। वहां ये अपनी संख्या इतनी तेजी से बढ़ाता है कि वो नली पूरी तरह से जाम हो जाती है, चोक हो जाती है। अब जरा सोचिए, जड़ें तो जमीन से पानी भेज रही हैं, लेकिन नली जाम होने के कारण वो पानी ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता। इसका परिणाम ये होता है कि पत्तियां प्यास से तड़प कर सूखने लगती हैं। हमें बाहर से लगता है कि पत्ती जल गई है, लेकिन असलियत ये है कि पौधा अंदर से प्यासा मर रहा होता है। ये बीमारी पौधे के सिस्टम के अंदर घुसकर वार करती है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक किसान अपने खेत में खड़े होकर ये कैसे पहचाने कि ये बैक्टीरिया है या फंगस। ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फफूंद या फंगस के जो धब्बे होते हैं वे अक्सर गोल होते हैं और उनमें छल्ले दिखाई देते हैं, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट के लक्षण इससे बिल्कुल अलग हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट की सबसे पहली पहचान है वाटर सोक्ड लीशंस। इसका मतलब है पानी से भीगे हुए धब्बे। अगर आप संक्रमित पत्ती को सूरज की रोशनी की तरफ करके देखेंगे तो धब्बे के किनारे आपको तेल या पानी जैसे गीले नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पत्ती को वहां से गला दिया हो। इसकी दूसरी और सबसे पक्की पहचान है बैक्टीरियल ऊज। अगर आप सुबह सुबह जल्दी खेत में जाएं तो आप देखेंगे कि बीमारी वाली पत्तियों के किनारों पर या धब्बों के ऊपर छोटी छोटी पीले रंग की या दुधिया बूंदें जमी हुई हैं। ये ओस नहीं है, ये बैक्टीरिया का जमाव है जो पत्ती फटने से बाहर आ गया है। धूप निकलने पर यह सूखकर एक सख्त पपड़ी बन जाता है। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि ये 100% बैक्टीरियल ब्लाइट है। अब मैं आपको एक ऐसा जादुई तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप घर बैठे बिना एक भी रुपया खर्च किए इस बीमारी की पुष्टि कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे ऊज टेस्ट कहते हैं। इसे करने की विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक साफ कांच का ग्लास लें और उसे साफ पानी से भर लें। अब खेत से वो पौधा या पत्ती लेकर आएं जिसमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हों। ध्यान रखें कि पत्ती पूरी तरह सूखी ना हो, उसमें थोड़ा हरापन बाटी हो। अब पत्ती या तने के उस हिस्से को ब्लेड से काटें जहां बीमारी और स्वस्थ हिस्सा आपस में मिल रहे हों। काटने के तुरंत बाद उस टुकड़े को पानी भरे ग्लास में डुबो दें। अब आपको ग्लास को बिना हिलाए डुलाए बिल्कुल शांत रखकर 2 से 5 मिनट तक इंतजार करना है। अपनी नजरें पानी पर गड़ाए रखें। अगर वो बैक्टीरियल ब्लाइट है तो आप देखेंगे कि उस कटे हुए हिस्से से एक सफेद दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ निकलकर पानी में नीचे की तरफ बह रहा है। ये बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे पानी में धुआं तैर रहा हो। ये जो सफेद धार निकलती है ये असल में अरबों बैक्टीरिया का झुंड होता है। अगर आपको पानी में ये दुधिया धार दिख जाए तो ये पक्का सबूत है कि खेत में बैक्टीरिया का हमला है। ऐसे में कोई भी दुकानदार आपको फालतू दवा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अब आप सच जानते हैं। किसान भाइयों, ये बीमारी यूं ही नहीं आती। इसके आने के लिए 3 प्रमुख कारण जिम्मेदार होते हैं। इसे हम डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। पहला कारण है मौसम। जब तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और हवा में बहुत ज्यादा नमी या उमस हो तो ये बैक्टीरिया के फैलने का सबसे सही समय है। दूसरा कारण है आंधी और बारिश। जब तेज हवा चलती है तो पत्तियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे उनमें जख्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया इन्हीं जख्मों के रास्ते पौधे के अंदर घुसपैठ करता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है यूरिया का अधिक इस्तेमाल। जो किसान भाई यूरिया बहुत ज्यादा डालते हैं उनके पौधे बहुत नर्म और रसीले हो जाते हैं। ऐसे पौधों में बीमारी सबसे जल्दी लगती है।
इसलिए बीमारी दिखते ही यूरिया बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वैसे तो ये बीमारी कई फसलों में आती है, लेकिन धान, अनार और टमाटर में इसका कहर ज्यादा होता है। धान में इसे बीएलबी कहते हैं। इसमें पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर लहरदार तरीके से सूखती हैं। कभी कभी पूरा पौधा ही मुरझाकर खत्म हो जाता है। अनार में इसे तेलिया रोग कहते हैं। इसमें फल के ऊपर काले तेल जैसे धब्बे बन जाते हैं, जिससे फल फट जाता है और उसका बाजार भाव शून्य हो जाता है। टमाटर और मिर्च में ये विल्ट या उकटा रोग बनकर आता है। इसमें हरा भरा पौधा अचानक मुरझा जाता है। शाम को थोड़ा ठीक होता है, लेकिन अगले दिन फिर मुरझा जाता है और अंत में मर जाता है। अब बात करते हैं इसके पक्के इलाज की। अगर ऊज टेस्ट में बैक्टीरिया की पुष्टि हो गई है, तो आपको सही रसायनों का मेल बनाना होगा। याद रखिए, केवल फंगीसाइड डालने से ये नहीं रुकेगा। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन और वैज्ञानिक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है। इसमें आपको 2 चीजें मिलानी है। पहली दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लू कॉपर के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा लेनी है 500 ग्राम। दूसरी दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एक एंटीबायोटिक है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 12 से 15 ग्राम। ध्यान रहे, इससे ज्यादा ना हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन को सीधे टंकी में ना डालें। पहले इसे थोड़े से गुनगुने पानी में अच्छे से घोल लें, फिर टंकी में मिलाएं। विज्ञान ये कहता है कि जब कॉपर और एंटीबायोटिक मिलते हैं, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर बाजार में स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं मिल रहा, तो आप कासुगामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ रहेगी। ब्रोनोपॉल भी एक अच्छा विकल्प है। दवा का छिड़काव हमेशा शाम के वक्त करें, क्योंकि धूप में एंटीबायोटिक का असर कम हो जाता है। और एक छिड़काव से काम नहीं चलेगा, आपको 10 से 12 दिन बाद दवा बदलकर दूसरा छिड़काव जरूर करना होगा। अगर आप जैविक खेती करते हैं या बीमारी आने से पहले ही बचाव करना चाहते हैं, तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस आपका सबसे अच्छा साथी है। ये एक मित्र बैक्टीरिया है। इसे आप बीज उपचार में, मिट्टी में या ड्रिप के माध्यम से खेत में छोड़ सकते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देता है और फसल को सुरक्षा कवच देता है। अंत में मैं आपको बचाव के 5 सुनहरे नियम बताता हूं, ताकि आपको दवाइयों पर खर्चा करना ही न पड़े। नंबर 1, बीज हमेशा उपचारित और भरोसेमंद जगह से ही लें। नंबर 2, खेत में पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी रखें, पानी जमने ना दें। नंबर 3, खेत की मेड़ों को साफ रखें, क्योंकि खरपतवार पर बैक्टीरिया छिपा रहता है। नंबर 4, फसल चक्र जरूर अपनाएं, हर बार एक ही फसल ना लगाएं। नंबर 5, पोटाश खाद का प्रयोग जरूर करें। पोटाश पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो किसान भाइयों, ये थी बैक्टीरियल ब्लाइट की पूरी जानकारी। खेती में सही जानकारी ही आपका असली मुनाफा है। अगर आप ऊज टेस्ट करना सीख गए, तो आप गलत दवाइयों पर होने वाले हजारों रुपए के खर्च से बच जाएंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट एक खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन सही विज्ञान और सूझबूझ से इसे आसानी से हराया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि एआई खेती का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और किसान भाई के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। हम इसी तरह की आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी साझा करते रहते हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। एआई खेती चैनल के साथ जुड़ने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी फसलों का ध्यान रखें। जय जवान, जय किसान।